जय हिंद एवरीवन। दक्षिण मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक पाराशर, आपका दोस्त एंड गाइड। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स की भर्ती के बारे में। एयरफोर्स के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती आई हुई है। तो ये वीडियो जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, जो नेशनल खेल चुके हैं या स्पोर्ट्स में बहुत बेहतर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये जानकारी आपके लिए अति आवश्यक है। इस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से भर्ती होती है। तो ये भर्ती जो आई हुई है, ये अनमेरिड इंडियन मेल कैंडिडेट के लिए आई हुई है केवल। जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 से 22 फरवरी, मतलब अभी एप्लीकेशन फॉर्म 13 से 22 फरवरी के अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिक्रूटमेंट ट्रायल चलना है, ये 10 से 12 मार्च 2025 के बीच में होना है। देखिए, नॉर्मली जो हम बात करते हैं 8 से 14 साल के बच्चों की भर्तियां, 12 से 16 साल लड़कियों के लिए भर्तियां, या +2 अगर इसमें और कर दें तो भर्तियां आती हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन तैयार करने के लिए, स्कूल के एडमिशन्स के लिए वहां पर उन बच्चों को तैयार किया जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अगर इससे आप क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट आप इंडियन आर्मी के अंदर सर्व कर रहे होंगे, इंडियन एयरफोर्स के अंदर सर्व कर रहे होंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आपका अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए आई हुई है। रिक्रूटमेंट ट्रायल इसका है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का, 10 से 12 मार्च के अंदर ये होना है। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपका डिसिप्लिन एथलेटिक्स है तो उसमें अगर आप 110 मीटर हर्डल करते हैं, 3000 मीटर 3000 मीटर स्टीपल चेज करते हैं, हाई जंप करते हैं, हैमर थ्रो करते हैं, रेस वॉक करते हैं, 800 मीटर करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, डिस्कस थ्रो करते हैं, पोल वॉल्ट करते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्रिकेट के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप स्पिन बॉलर होने चाहिए, लेग स्पिन या लेफ्ट स्पिन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या विकेट कीपर होने चाहिए, या ऑलराउंडर होने चाहिए, तो आप क्रिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्सिंग में अगर आपका वेट कैटेगरी इसके इस जो क्राइटेरिया दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अंदर आता है तो आप बॉक्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। बास्केटबॉल में अगर आप सेंटर प्लेयर हैं, पॉइंट गार्ड हैं, तो बास्केटबॉल में अप्लाई कर सकते हैं। साइकिल पोलो में आप डिफेंडर हैं, ऑलराउंडर हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साइकिलिंग में 4 किलोमीटर इंडिविजुअल परसूट करते हैं आप, 10 किलोमीटर स्ट्रेच रेस करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फुटबॉल में डिफेंडर, मिडिल फील्डर के लिए वैकेंसी है। जिम्नास्टिक के अंदर जितने भी 6 एपरेचर्स आते हैं तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हैंडबॉल में गोलकीपर की रिक्वायरमेंट, पिवट और ऑलराउंडर की रिक्वायरमेंट है। हॉकी में जबकि फुल बैक या मिडफील्डर की रिक्वायरमेंट होती है। लोन टेनिस में सिंगल या डबल्स आप खेलते हैं, स्क्वायर्स में सिंगल डबल। अगर आप स्विमिंग डाइविंग करते हैं तो हाई ब्रोड डाइवर, स्प्रिंग बोर्ड डाइवर, बटरफ्लाई 100 मीटर, 200 मीटर, IM 200 मीटर, 400 मीटर, फ्री स्टाइल 200, 400, 800, 1500 मीटर, बैक स्ट्रोक 50 टू 100 मीटर। कबड्डी की बात करें, लेफ्ट कॉर्नर, रेडर, राइट कॉर्नर, ऑलराउंडर आप अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी नेशनल इस गेम में खेल चुके हैं। या कुछ अन्य एलिजिबिलिटी भी स्पोर्ट्स की इसमें दी हुई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। शूटिंग की बात करें, 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर राइफल 3.25 रैपिड फायर पिस्टल, अगर आप ये खेलते हैं तो आप कर सकते हैं। वॉलीबॉल में सेटल, लिब्रो, अटैकर अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वाटर पोलो खेलते हैं तो उसमें अगर आप ऑलराउंडर, सेंटर फॉरवर्ड, राइट विंग, लेफ्ट विंग खेलते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग के लिए वेट कैटेगरी जो है 60 kg, 65 kg, 71 kg, 79 kg, 110 kg या प्लस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेसलिंग में अगर आप ग्रीको रोमन या फ्री स्टाइल से खेलते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वुशु में यहाँ पर आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1000 आवर्स, मतलब 10 बजे से स्टार्ट होंगे 13 फरवरी को, और 22 फरवरी को शाम में 5 बजे ये बंद हो जाएंगे। इसके लिए आप अग्निपथ वायु CDAC.in CASB SPM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज के लिए आपका जो ब्लॉक होना चाहिए, अगर आपका जन्म 3 जनवरी 2004 से 3 जनवरी 2000 के बीच में है, सॉरी 2008 के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड डेट इंक्लूडेड है। अगर कैंडिडेट सारी स्टेजेस क्लियर कर लेता है तो आपकी अपर एज लिमिट 21 के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आपकी अपर एज लिमिट 21 के अंदर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स 17 से लेके अगर आप 21 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड मेल कैंडिडेट के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल आप ध्यान रखिए 10+2 स्टैंडर्ड से आपने 12th पास कर रखी हो, एग्रीगेट 50% मार्क्स। अगर आपके 50% मार्क्स हैं 12th या इक्विवेलेंट किसी भी डिप्लोमा कोर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपके पास में क्या स्पोर्ट्स का अचीवमेंट होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने रिप्रेजेंट किया हो जूनियर या सीनियर के अंदर इंटरनेशनल कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किसी भी डिसिप्लिन में, जो भी ऊपर दिए हुए हैं। अगर आप मिनिमम स्टैंडर्ड आपने 5th प्लेस पास किया है या 5th प्लेस के अंदर आप रहे हैं जूनियर नेशनल कॉम्पिटिशन्स में, या आपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया हो, तो आप या आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन को रिप्रेजेंट किया हो, साई के अंदर आने वाली स्कीम्स में अगर आपने खेलो इंडिया वगैरह खेला है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीम इवेंट में हैं तो आपने जूनियर या सीनियर नेशनल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है जो कि कंडक्ट हुए हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के द्वारा, या साई के अंदर खेलो इंडिया या इन अदर डिसिप्लिन में जो भी यहाँ पे मेंशन है आपने रिप्रेजेंट किया हो, टीम को रिप्रेजेंट किया हो, आप उस टीम के पार्ट रहे हो। अगर क्रिकेट डिसिप्लिन की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव प्लेड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, या तो आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला हो, या बीसीसीआई ट्रॉफी अंडर 19 अंडर 23 में आप रणजी ट्रॉफी खेले हो, दिलीप ट्रॉफी खेले हो, देवधर ट्रॉफी खेले हो, या इससे ऊपर का कोई आपका पार्टिसिपेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। शूटिंग डिसिप्लिन की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव इंटरनेशनल मेडल पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटिंग इंडिया और हैव अटेन द नेशनल रैंकिंग अप टू 50 रैंक, 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर राइफल, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर आपने अगर अचीवमेंट प्राप्त किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मान्य है वो इशूड होने चाहिए फेडरेशंस या एसोसिएशंस के द्वारा, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, खेलो इंडिया नेशनल या साई के द्वारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, और सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपका सर्टिफिकेशन इन फेडरेशन से, इन एसोसिएशन से अप्रूव्ड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो मिनिमम 152 सेंटीमीटर कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, मिनिमम 152 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो। वेट अप्रोप्रिएट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। चेस्ट की अगर बात करें तो 77 मिनिमम सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, आपके सिलेक्शन होने के बाद में आपको यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी दी जाती है स्पोर्ट्स वायु स्पोर्ट्स के अनुसार, अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स के अनुसार। ट्रेनिंग आपकी ऑन द मिलिट्री बेसिस होगी एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपको 30 दिन की छुट्टियाँ दी जाती है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। और सिक लीव आपको प्रोवाइड कराई जाती है बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस। मेडिकल और सीएसडी फैसिलिटीज आप जब तक सर्विंग है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पे अलाउंस और अलाइड बेनिफिट की बात करें तो इस स्कीम के अनुसार आपको 30,000 पर मंथ का विद अ फिक्स ईयरली इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में आपकी 30,000 सैलरी रहेगी प्लस ईयरली इंक्रीमेंट, उसके बाद में इसमें इंक्रीमेंट रहेगा। एडिशनल में आपको रिस्क हार्डशिप अलाउंस वगैरह सब मिलेंगे। ड्रेस ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड। Perks such as the ration, clothing, accommodation, leave, travel concession shall also be provided। तो इट मीन्स आपको राशन का, क्लोथिंग का, अकोमोडेशन का, रहने का, ट्रैवल का, ये सारे जो पर्क्स हैं, फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कराई जाएगी। टर्मिनल बेनिफिट सेवानिधि पैकेज, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक पैकेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका टर्म्स एंड कंडीशन सही इसके दिए हुए हैं, कितना सैलरी और कितना वो मिलेगा। अग्निवीर स्कोपस फंड 4 साल के बाद में आपको ये आप अपना अग्निवीर स्कोपस फंड में जमा करते हैं और आपको लगभग 10 लाख के आसपास यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में मिलना है। ये आपका सैलरी दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,500, फोर्थ ईयर 40,000 आपका सैलरी रहने वाला है। 48 लाख का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, आपका इंश्योरेंस कराया जाएगा। आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, नो एंटाइटल फॉर द ईएसएम स्टेटस। इसमें आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो देखिए ये वाला प्रोसीजर रहने वाला है। 10 मार्च की अगर हम बात करें, फर्स्ट डे आप आउटसाइड एग्जिट गेट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली के बाहर में आप यहाँ पर इकट्ठे होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा तेजस कैंप एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली। तो इस दिन आपके केवल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पर होंगे, लेकिन आपको पहुँचना 10 तारीख को ही है। अगर सेकंड डे 11th की बात करें तो आपके स्पोर्ट्स का ट्रायल होगा, जो रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स होंगे
उसका ट्रायल होगा। थर्ड डे की बात करें तो स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रायल जो पहले दिन शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उन बच्चों का ट्रायल होगा। और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर क्या देखा जाएगा उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ डे आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन 2 ASC। और 17 मार्च की अगर हम बात करें तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ऑन द रिकमेंडेड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट इसके लिए सेलेक्ट होंगे 17 मार्च को उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, जब आप फॉर्म भरते हैं या वहां जाने के बाद में सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। उसके बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, PFT जो बोला जाता है, जिसमें 10 पुशअप लगानी है आपको 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप्स लगानी है आपको 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स लगानी है आपको 1 मिनट के अंदर। PFT में 1.6 किलोमीटर की रन होगी विच इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट। तो 7 मिनट एक बहुत ही नॉर्मल टाइम होता है, आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद में स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल की बात करें तो ओनली PFT पास कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड फॉर द स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल। तो पहले आपका PFT होगा, उसके बाद में आपका स्किल ट्रायल होगा जो भी सेंटर जहां भी आपको बताया जा रहा है। अभी जैसे दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली में आपका होना है। देन कम्स द मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में ज्वाइनिंग की डेट आपको कन्वे कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.agnipatvayu.cdac.in CASB-SPM पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो वो तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आप सीधा उसको क्लास 10 की पास मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इस तरीके से आपको वहाँ पर JPG फॉर्मेट में और अपना स्कैन कॉपीज अपलोड करनी है। कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड की थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर्स, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इसके लिए करनी है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो केवल 100 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो एयरफोर्स के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसीज आई हुई है फॉर द मेल कैंडिडेट, जहाँ पर आपकी एज 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, उसकी मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दे पाया हूँ। अगर कोई जानकारी मुझसे छूट जाती है या आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो आप हम लोगों से इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और कन्वे करना चाहूँगा, जो इस समय स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए वैकेंसी है, लेकिन अगर आपका बच्चा 17 ईयर से कम है तो उसके लिए क्या हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि हम नॉर्मली आपको बताते रहते हैं कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर बच्चों की वैकेंसीज आती हैं, जहां पर 8 से 14 साल के लड़के, 12 से 16 साल की लड़कियां, और अगर आपका बच्चा नेशनल प्लेयर है तो 14 to 16 ईयर, 14 प्लस अप टू 16, 14 to 16 ईयर के बच्चे क्या होता है, इन बच्चों का इंडक्शन किया जाता है, जहां पर इन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया जाता है और इनका आगे का रहना, खाना, पढ़ाई, ट्रेनिंग सब वहीं पर कराया जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ दक्षा मिलिट्री स्कूल में हमारे अभी 2 स्कूल्स रनिंग में हैं, जहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हमारे हॉस्टल्स हैं, इंग्लिश मीडियम CBSE एफिलेटेड हमारे स्कूल्स हैं। तो हम लोग स्कूल के साथ साथ ही बच्चों को अपने यहाँ हॉस्टल में रखकर सभी स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कराते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी रिक्वायर्ड अचीवमेंट बच्चे को इन वैकेंसीज़ के लिए चाहिए हो वो हम उसको अचीव करा सकें। तो अगर आप अपने बच्चे को स्कूल के साथ साथ इन चीज़ों की तैयारी कराना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा डिफेंस फोर्सेज में एक अच्छा फ्यूचर बनाए, आप उसको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, RIMC या NDA जैसे कंपटीशन में, या आप चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में या डिफेंस फोर्सेज में ज्वाइन करें, तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ के रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप अपने बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराएं। 16 मार्च हमारे यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम और फिजिकल ट्रायल की डेट रखी गई है, तो आप उसके लिए बच्चे को ट्रायल दिलाएं। फिजिकल एग्जाम और ट्रायल अगर आप दिलाते हैं तो हमारी सेम डे काउंसलिंग होगी, जिसमें हम आपको ये कन्वे कर देंगे कि आपका बच्चा आने वाले फ्यूचर में किस फील्ड को ऑप्ट कर सकता है, तो हमारे काउंसलर आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी काउंसलिंग कराएं, और एडमिशन के लिए 1 अप्रैल से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होना हो। थैंक यू।